फ्रेंड्स, अगर आप पुर्तगाल आ रहे हैं तो साथ में अपने बीवी बच्चों को भी लेकर आ जाएं। जब आपको पुर्तगाल में टीआरसी यानी कि टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड मिलेगा तो साथ में आपके बीवी बच्चों को भी मिल जाएगा। और जब आप पुर्तगाल में सिटीजनशिप यानी कि पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो आपके साथ साथ आपके बीवी बच्चों को भी पुर्तगाल का पासपोर्ट यानी कि सिटीजनशिप मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ और इस सिलसिले में हम आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी आगे चल के मैं बताऊँगा। जैसे कि आपको पता है कि पुर्तगाल में आजकल बहुत से लोग आ रहे हैं क्योंकि पुर्तगाल की इमिग्रेशन खुली हुई है, वहाँ पर लोगों के डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं और वहाँ की टीआरसी भी बहुत ईजिली कुछ अर्से बाद मिल जाती है। तो जो लोग पाकिस्तान से पुर्तगाल आ रहे हैं, अगर वो अपने साथ बीवी बच्चों को ला सकते हैं, यानी ला सकते हैं, तो ईजी है उनके लिए। तो फिर वो पुर्तगाल में अगर अपने बीवी बच्चों को लेकर आ जाते हैं तो फिर बीवी बच्चों के साथ साथ उनके बीवी बच्चों को टीआरसी भी वो मिल जाएगी और बाद में जब सिटीजनशिप है वो भी मिल जाएगी। और पुर्तगाल में अगर आप अपनी बीवी बच्चों को लेकर आते हैं तो बच्चों को वहाँ पे क्या फैसिलिटीज मिलेंगी वो भी आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यानी आज की वीडियो में आपको इन सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ कि किन लोगों को पुर्तगाल में फैमिली के साथ आना चाहिए और किन लोगों को अकेले आनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स मेरे सामने मौजूद हैं और जो मेरे अपने ही क्लाइंट्स हैं वो मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ और इस हवाले से हम आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा। काफ़ी लोगों को मुझसे ये शिकायत रहती है, गिला रहता है कि वकार भाई आप हमारे मैसेज का जवाब नहीं देते। हमने आपको अभी 2 घंटे पहले मैसेज किया, आपने जवाब नहीं दिया। हमने कल मैसेज किया तो जवाब नहीं दिया। देखिए भाई, मेरे पास रोज़ाना सैकड़ों लोगों के मैसेजेस आते हैं और कोई ऐसी मेरे अंदर कोई रोबोट या कोई ऐसा कोई सिस्टम फिट नहीं है F16 वाला कि मैं आप लोगों को फौरी तौर पर जवाब दे दूँ। इतने सारे मैसेजेस होते हैं और मैं जवाब सबको ही देता हूँ। आप सबको बताएं, 2 दिन भी लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं, बादों को 4-4 दिन लग जाते हैं, जवाब देता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ उन सवाल के जवाब देता हूँ जो वैलिड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप मुझे सलाम दुआ हेलो हाई कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि पुर्तगाल का वीज़ा का कितना खर्चा आएगा, तो इस तरह के सवाल के मैं जवाब नहीं देता हूँ। और जो चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बता दी हैं, अगर उन्हीं से रिलेटेड आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं उनका जवाब नहीं दूंगा। जब मैं वीडियो में बता चुका हूँ तो फिर मैं उनका जवाब आपको क्यों दूँ। तो अगर आप वीडियो को शुरू से एंड तक देख रहे हैं तो फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फिर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो फिर आपको पता होगा कि आपने किस हवाले से मुझसे कांटेक्ट करना है। आगे चल के मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, राब्ता कितने करना हो कर लें और किन लोगों ने राब्ता करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन वीडियो में नंबर देने के बावजूद मुझसे कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि वकार भाई आपका व्हाट्सअप नंबर क्या, अपना नंबर दे दें। भाई, वीडियो को अगर शुरू से एंड तक देख लेंगे तो वीडियो के आखिर में मैं हमेशा नंबर देता हूँ। अच्छा, फिर चलते हैं अपने टॉपिक तक। काफ़ी लोग पुर्तगाल आ रहे हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान में से आ रहे हैं या वो मिडल ईस्ट से आ रहे हैं, सऊदीया, ओमान, कतर, बहरीन, यूएई से, तो उनके लिए यही कि अगर उनकी इनकम अच्छी है और वो अगर अपने साथ में बीवी बच्चों का वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनका लग जाता है, तो वो उनको लेकर आ जाएं। अब आने के बाद, आना तो मुश्किल है लेकिन आने के बाद पुर्तगाल में और जो मजीद मुश्किलात शुरू होती हैं वो होता है असल में मेन मेन उसको उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्योंकि पुर्तगाल में आप आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप बीवी बच्चों के साथ आ रहे हैं, अगर आप 2 बच्चे साथ में लेकर आ रहे हैं, बीवी आ रही है, तो यकीनन आपको एक छोटा सा अपार्टमेंट लेना पड़ेगा। और आजकल पुर्तगाल में खासतौर पे लिस्बन में रिहाइश का बहुत बड़ा मसला है। ईजिली रिहाइश नहीं मिलती और लिस्बन में तो मिलती नहीं, मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है, अनएक्सपेक्टेड उसकी वैल्यूज होती है। तो लोग जो लिस्बन के एतराफ में जो छोटे छोटे टाउन हैं जैसे कैलोश, ओडेविलाश और इस तरह के जो एरियाज हैं, लोग वहाँ पे जहाँ पे रहते हैं, वो कम से कम 700, 800, 900 यूरो का आपको इस वक्त 2 कमरों का बेडरूम मिलता है, जिसमें 2 स्लीपिंग रूम होते हैं और 1 सीटिंग रूम होता है। ये है आजकल। और उसमें फिर आपको 3 से 6 महीने का एडवांस भी देना पड़ता है। अगर आप 6 महीने का एडवांस लगा लें और 700 यूरो आपके अपार्टमेंट का रेंट है, तो 6 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 के साथ, तो 3600 तो आपके हो गए सिर्फ एडवांस के। फिर अगर आप पुर्तगाल में आ रहे हैं तो कम से कम आपके पास 3 महीने का बैकअप भी मौजूद होना चाहिए। और पुर्तगाल में आपने 700 यूरो को तो ले लिया अपार्टमेंट, फिर खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, बच्चे भी साथ में, तो तकरीबन 1100-1200 यूरो महीने का आपका खर्चा बैठ जाता है। 1100 यूरो का खर्चा है तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तकरीबन 3300 या 3500, 3500 यूरो का एडवांस से हट के आपके पास बैकअप मौजूद होगा। पुर्तगाल में आपको जॉब नहीं मिलती, बेरोजगार रहते हैं, जो भी मसले मसाइल होते हैं, ताकि 3 महीने तक आप सर्वाइव कर सकें। अच्छा, ये जो मुश्किलात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुश्किलात लाइफ टाइम नहीं है, उस वक्त तक नहीं जब तक आप जिंदा हैं। ये कुछ ही अरसे की मुश्किलात होती हैं, साल 6 महीने की। उसके बाद फिर आप उस सिस्टम में आते रहते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन फौरी तौर पर आप इतनी बीवी बच्चों को लेकर आ जाते हैं तो बहरहाल मुश्किलात होती है, क्योंकि पुर्तगाल में रुपया नहीं चलता, ना रियाल, ना धर्म, दिनार चलता है, वहाँ पे चलता है यूरो। और इस वक्त 1 यूरो जो है पाकिस्तानी 305 रुपये का। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर अच्छा खासा, यानी कि अगर मुझसे पूछते हैं 7-8 हज़ार यूरो पुर्तगाल पहुँचने के बाद
अगर आपके पास इतना इनकम मौजूद है, इतना सेविंग्स मौजूद है, तो फिर तो आप पुर्तगाल में आएँ। और अगर ये नहीं है, आप समझ रहे हैं पुर्तगाल आएँगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे अपने काफ़ी क्लाइंट थे, मैंने उनको एक्सप्लेन किया, लेकिन वो आ गए और अब आने के बाद बोलने वकार भाई जॉब नहीं है, किराया नहीं है घर का देने का, तो ये यहाँ पे चीज़ें नहीं चलेंगी। तो अगर आ रहे हैं तो पैसे ठीक ठाक मौजूद हैं, 7-8 हज़ार रियाल आपके पास, 7-8 हज़ार यूरो सेविंग मौजूद है, तो आए। अच्छा, अब जो बच्चे हैं उनको फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं? बच्चे जो हैं उनकी एज 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी मेडिकल बिल्कुल फ्री होता है और बच्चों को एजुकेशन भी फ्री है। पर फ्री से मुराद ये है कि आपने तो पैसे नहीं देने, स्कूल ही नॉर्मली पूरे यूरोप में सब्सिडाइज्ड है, गवर्नमेंट जो है स्कूलों को सब्सिडी देती है, तो बच्चों का मेडिकल और जो एजुकेशन है वो फ्री होती है। जिस तरह पाकिस्तान में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं 5,000 से लेकर 50,000 जो भी फीस देनी है वो तो आपने देनी है, लेकिन पुर्तगाल में जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वहीं पे वहाँ पे पुर्तगाल में जो बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे स्कूलों के अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, सभी एक ही जैसे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब किन लोगों को अकेले आना चाहिए? वो लोग जो अकेले आना चाह रहे हैं, तो अकेले आने वालों को समझते हैं कि भाई हमारा सिर्फ वीज़ा लग गया है। अब जो बात बता रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने की कोशिश करें। अब अगर आप अकेले आ रहे हैं तो अकेले ज़रूर आ जाएँ, फिर फैमिली को मत लेकर आएँ और आप समझ रहे हैं कि मैं इतने मेरे पास 7-8 हज़ार यूरो नहीं है, मैं खुद ही किसी तरीके से पहुँच जाऊँ। अगर आपका वीज़ा लग गया है तो फिर आप पुर्तगाल आइए। आप पुर्तगाल में जब आएँगे तो आपके अखराजात कम होंगे। 3 महीने का तो बैकअप आप भी लेकर आइएगा, 1000 यूरो भी आप लेकर आ जाएँगे तो सेविंग आपके पास मौजूद है। तो आपका 3 महीने का बैकअप हो गया। किसी के घर पे रहेंगे, रूम शेयर करके लोग रह रहे होते हैं, तो रूम जब शेयर करके रहते हैं तो एक रूम को मान लेके बेड स्पेस पूछते हैं, अगर भाई बेड स्पेस क्या है? बेड स्पेस है एक गद्दा, गद्दा यानी आपको आसान अल्फाजों में समझा रहा हूँ उर्दू के अंदर, गद्दा, उस पे बिछी होती चादर, उस पे एक कंबल रखा होता है और एक होता है तकिया। ये हो गया आपका बेड स्पेस। ये मिलता है 125 से लेके 150 यूरो और 160 रुपए। लिस्बन में बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे गैस की फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, तो लोग लड़के सिलेंडर लेकर आते हैं, तो उसके भी आपस में पैसे डिवाइड कर लेते हैं। तो 125 से 160 70 यूरो तक को आपको बेड स्पेस मिल जाती है। फिर खाना पीना 60-70-80 यूरो में खाना पीना जाता है, यानी 300 यूरो में एक आदमी सिंगल पर्सन वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता है, अच्छे तरीके से खा पी रहा होता है। यानी ये नहीं कि वो कोई लेविश 5 स्टार लाइफ जिंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के मामला उसके अच्छे चल रहे होते हैं। और अगर उसको शुरू में 600-700 यूरो की भी नौकरी मिल जाती है वहाँ पे, तो 300 यूरो उसका अपना खर्चा हो जाता है, 200-300 यूरो फैमिली को भी भेज देता है। इसके साथ दूसरी चीज़ है कि अगर आप पुर्तगाल में आए हैं तो आपको साल 1.5 साल में, जब 1.5 साल में मैक्सिमम आपको टीआरसी मिल जाती है, तो आपको टीआरसी भी मिल जाएगी। 1.5 साल में आप अपनी इनकम के भी मामला अच्छे कर लेंगे और साथ साथ फिर आप जब साल 1.5 साल बाद आपको जब टीआरसी मिलेगी तो आप अच्छी इनकम शो करके, चाहे वो बिजनेस की मद में हो, चाहे वो कारोबार की मद में हो या जॉब की मद में, तो जब अपनी फैमिली को बुलवाएंगे तो वो भी बीवी बच्चे, यानी वो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, तो वो भी बीवी बच्चों के साथ स्पॉट वीजे पे कुछ अरसे में आ जाएंगे। तो बेहतर मेरा मशवरा ये है कि अकेले आ जाएं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, टेंशन कम होगी, अखराजात कम होंगे। जब अकेले आ रहे हैं तो प्राइवेसी की कोई रीज़न नहीं है, आप 3-4 लड़कों के साथ भी एक रूम में रह सकते हैं। फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप रूम शेयर करके नहीं रह सकते, यकीनन आपको अपार्टमेंट लेना पड़ेगा और इस वक्त अपार्टमेंट मैंने आपको बता दिया कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये है सारा सिलसिला। अब जिन लोगों ने राब्ता करना है, अभी ये स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा कहा है कि मुझे फ़ोन नहीं किया करें। काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं और उससे फिर हम डिस्टर्ब होते हैं। जब हम डिस्टर्ब होंगे तो फिर हम आपसे कभी भी राब्ता नहीं करेंगे। अगर आपने राब्ता करना है, आप अपना पूरा प्रोफाइल लिख के भेजें कि आपकी इनकम कितनी है, सैलरी कितनी है, चाहे यूएई में है, चाहे ओमान में, बहरीन में। यूएई में जो है लोग रह रहे हैं, 5,000 धर्म से ज़्यादा सैलरी है, 15 से 20,000 उनके अकाउंट में सेविंग मौजूद है, यानी क्लोजिंग बैलेंस, और कंपनी की तरफ से सैलरी सर्टिफिकेट मिलता है जिसे एनओसी कहते हैं। और सऊदीया में रहने वाले और कतर में रहने वाले जो है उनकी सैलरी 5,000 कतरी या सऊदी रियाल से ज़्यादा है। कंपनी की तरफ से एनओसी मिलता है, 15 से 20,000 सेविंग मौजूद है। और इसी तरीके से बहरीन और ओमान और जो कुवैत के अंदर है, तो उनकी सैलरी 5,000 बहरीनी 500 बहरीनी दिनार या 500 ओमानी रियाल या 500 कुवैती दिनार मौजूद है, और अकाउंट के अंदर 2 से 3,000 सेविंग मौजूद है। तो वो राब्ता करें, उनका वीज़ा प्रोसीड करेंगे, साथ में एनओसी भी चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं वकार भाई पुर्तगाल जाने का खर्चा कितना है, पैकेज की कॉस्ट कितने। देखें, कोई सब्जी की दुकान नहीं है, ना ये कोई करियाना है या कोई यूटिलिटी स्टोर है जहाँ पे आपको बता दिया जाए कि भाई सब्जी इतने की है। एक प्रोसेस होता है, रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करेंगे, हम आपका वीज़ा लगवाएंगे। आपने वीडियोस में देखा, अभी आप देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में पूरे के पूरे ग्रुप्स और फैमिलीज पुर्तगाल पहुंच रही हैं, उनके वीज़े लगे हुए हैं, और जब उनका इंटरव्यू दिखाएंगे तो आपको जरा पता लगेगा किस तरीके से वीज़ा प्रोसीड होता है। वीज़ा ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ भी नहीं है। एक शख्स मुझे कह रहा है वकार भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे पुर्तगाल भेज दें, तो इस तरीके से नहीं होता। जाना अच्छी बात है और जाना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन जाने के लिए रिक्वायरमेंट पूरी करनी जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और एक चीज़ और कि बहुत से लोग जो हैं, जो मैं देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जब तक मेरी बीवी नहीं जाएगी, बच्चे नहीं जाएंगे, मैं भी नहीं जाऊँगा। तो भाई इस चक्कर में 3-3 4-4 साल हुए हैं, ना बीवी जा सका, ना
शौहर जा सका, जिसको जाने का मौका मिल रहा है वो चले जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। बाद में बीवी बच्चे भी आ जाएंगे। मैं भी इसी तरीके से आया था, पहले मैं आया, फिर मैं सेटल हो गया, फिर मेरे बीवी बच्चे भी आ गए यहाँ पे। इसी तरीके से 99 पब्लिक लोग इसी तरीके से करते हैं। पहले वो खुद जाते हैं, खुद सेटल होते हैं और बाद में फिर बीवी बच्चों को बुलवाते हैं। ये एक नॉर्मल तरीकेकार है। अगर आप इस चक्कर में बैठेंगे बीवी और बच्चे पे चले जाएं, जो पॉसिबल नहीं है, तो फिर आने वाले 5 साल तक भी आप पाकिस्तान, मिडल ईस्ट जहाँ पे भी बैठ रहे हैं वहाँ पे रहते रहेंगे और कुछ होगा कुछ भी नहीं इस तरीके से। तो ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।